हेलो दोस्तों। आज मैं बात कर रहा हूँ यूपीएल लिमिटेड की। शेयर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में बिजनेस करती है और एग्रीकल्चर बेस्ड केमिकल और फर्टिलाइजर्स बनाती है। अभी बिजनेस की बात हम डिटेल में करेंगे। अभी चार्ट पे चलते हैं। बात करें अगर आज के चार्ट की तो आज ओपनिंग होती है 464 रुपये से और 2.25% की तेजी के साथ क्लोजिंग होती है 467 रुपीज़ पे। और अगर मंथली चार्ट की तरफ देखता हूँ तो जुलाई 2019 में ये हाई बनाती है 709 रुपये की और उसके बाद 67% तक लुढ़क जाती है और मार्च में लो बना देती है 240 रुपये का। देखिए, कहने को तो ये मार्केट के लीडर है, लेकिन इतना ज़्यादा फॉल आ जाना वे भी मंथ के चार्ट पे, इसका मतलब तो ये है कि कंपनी नुकसान में ज़रूर होगी। और अगर हम आरएसआई की लेवल को चेक करें तो लेवल निकल कर आती है 47 की। नो डाउट काफ़ी स्ट्रेंथ दिख रही है और बड़ी मूव भी आ सकती है यहाँ से। अगर एमएससीडी को देखें तो हिस्टोग्राम से लग रहा है शायद कुछ दिनों में ये बाई की क्रॉसओवर सिग्नल मिल सकती है। देखिए, ये बस एक गेस है, मैं कुछ भी 100% नहीं बता रहा। अगर आप एमएससीडी को स्टडी कीजिएगा तो आपको ये जरूर समझ में आएगा मैं ये क्यों बोल रहा हूँ हिस्टोग्राम के लिए। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ घंटे पहले मुझे ये न्यूज आई, यूपीआई ने अपना डेप्ट $410 मिलियन का पे कर दिया है। ऑफ कोर्स ये न्यूज़ सुनकर वो इन्वेस्टर्स को मोटिवेशन जरूर मिली होगी जिन्होंने ऊपर के लेवल पे 500 या उससे ऊपर पे बाय किया था और कंपनी ने पिछले एक साल में कोई रिटर्न बनाकर नहीं दिए हैं और घाटे में भी चल रही थी। देखिए, 12 दिसंबर को एडवाइज ब्रोकर हाउस से बाय की रिकमेंडेशन आई थी और उनके हिसाब से टारगेट 615 रुपीज़ की है। और 7 दिसंबर को फेमस ब्रोकर हाउस शेयर खान की तरफ से भी बाय की रिकमेंडेशन आई थी और उनकी टारगेट है 632 रुपये का। देखिए, ये दोनों ब्रोकर हाउस 632 मतलब 600 से ऊपर का टारगेट दे रहे हैं। बात करें अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की तो मैं कंपनी की वेबसाइट पे जाकर उसके फाइनेंशियल्स रिपोर्ट को डाउनलोड करता हूँ और आप देखिए, मार्च 2020 के बाद कंपनी की रेवेन्यू में गिरावट है, सेल्स में भी गिरावट दिखाई देती है, नेट प्रॉफिट में भी गिरावट है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, लोगों के अंदर ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अगर सेल्स नेट प्रॉफिट किसी क्वार्टर या ईयर में गिरता है तो वो कंपनी घाटे में चली जाती है। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कंपनी घाटे में तब होती है जब कंपनी ने वो पैसा नहीं बना पा रही जो पैसा वो इन्वेस्ट कर रही। मान लीजिए कंपनी ने एक साल में 1000 का सेल्स किया, अगर उस 1000 पे 300 रुपीज़ का प्रॉफिट बनाई और उसके बाद लोन और सैलरी सब देने के बाद कंपनी के पास 100 रुपये भी बचा तो वो कंपनी प्रॉफिट में होगी। और ये सेल्स कभी भी अप कभी भी डाउन होता रहता है, जैसे सेल वैसा प्रॉफिट। सेल कम होता है, ये बात भी पक्की है कि प्रॉफिट भी कम होगी, लेकिन ये मतलब मत निकालिए कि वो कंपनी नुकसान में चली गई। प्रॉफिट अप डाउन हो सकता है। हाँ, ये बोलना सही रहेगा कि पिछले क्वार्टर से कम प्रॉफिट हुई है। मैंने कितनी वीडियोज में देखा है, लोग ये बात बताते ही नहीं और कंपनी का प्रॉफिट को भी लॉस में बता देते हैं। और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री कभी भी स्टेबल रह नहीं सकती क्योंकि इंडिया में सीजन्स स्टेबल नहीं रहते हैं। अगर हम कंपनी के रिटर्न और इक्विटी के बारे में देखें तो ये 16.9% है, बहुत अच्छा है। कंपनी 1.3% के डिविडेंड भी देती है। कंपनी पे उधार बहुत ज़्यादा है, मार्केट डेप्ट में डूबी हुई है और इसके डेप्ट और मार्केट कैपिटल को अगर देखें तो वो दोनों बराबर ही लग रहा है मुझे। और आज तक की डेट पे जो मार्केट कैपिटलाइजेशन से लीडर है, लेकिन अगर पीआई इंडस्ट्रीज को आप देखेंगे तो बहुत ही जल्दी ये यूपीएल को क्रॉस करने वाली है और भारत की नंबर 1 कंपनी बनने वाली है। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए, मैंने डिटेल एनालिसिस की है पीआई इंडस्ट्रीज पे। कंपनी के बिजनेस की बात करूं तो कंपनी के प्रोडक्ट्स पे अच्छी डिमांड है। कंपनी सीड्स पे रिसर्च करती है, सीड्स की सेल करती है, ऐसी हाई यील्ड सीड जो बहुत अच्छा प्रोडक्शन देती है। कंपनी पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, जर्मिसाइड्स भी बनाती है जो क्रॉप के प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। कंपनी सॉइल्स पे रिसर्च करती है, न्यूट्रिशन पे रिसर्च करती है, ये एक्वाटिक प्लांट्स पे भी रिसर्च करती है। नो डाउट कंपनी का पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है। इनके पास ऑल इन वन सॉल्यूशन है पूरी एग्रीकल्चर की पूरी हब है ये, तभी ये भारत की नंबर 1 कंपनी है। बट हाँ, पीआई इंडस्ट्रीज को भूलिएगा मत। अगर टिकट ऐप पे जाकर एनालिस्ट की सजेशन को देखूं तो 90% लोगों के बाइंग के सजेशन हैं। अगर मैं रिटर्न की बात करूं पिछले एक साल में तो ये कंपनी ने रिटर्न तो दिया नहीं है, लेकिन -22% जरूर है। अगर मैं इसकी कंपेयर पीआई इंडस्ट्रीज से करूं तो आप देखिए, पीआई इंडस्ट्रीज पिछले 1 साल में 53% की रिटर्न दी है।
अगर मैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाकर कम्युनिटी सेंटीमेंट को देखना चाहूँ, 89% को ये लगता है कि इसमें बाय करके चलना चाहिए। अगर आप इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप 482 के ऊपर बाय कीजिए, टारगेट 495 का होगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं शेयर को तो आप 525 के ऊपर बाय कीजिए, टारगेट 600 प्लस होगा। देखिए, ये सब तो लोगों की सोच है, पर पैसा आपका है, दूसरे की सोच पे विश्वास नहीं कर सकते। बस आप अपना एनालिसिस कीजिए, आपको क्या लगता है आप डिसाइड कीजिए आप क्या करना चाहते हैं। अभी के लिए अगर बस मेरा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके मोटिवेट ज़रूर कीजिए। जी, आप डिसाइड करेंगे कि आपको बाय करना है या नहीं करना है, पैसा आपका है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे बताए गए शेयर्स पे बाय करें, आप अपना एनालिसिस खुद करें, आप अपने एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको लॉस या प्रॉफिट होता है तो इसमें मेरे या मेरे चैनल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी।